हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ केयर नॉलेज प्रोवाइडर्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वाइटल साइंस, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो नॉर्मल वाइटल साइंस का एक मापदंड रखा गया है वो क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पल्स रेट। तो पल्स रेट होती क्या है वो जानते हैं। द पल्स रेट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द हार्ट रेट और द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स पर मिनट। यानी कि सरल भाषा में कहें तो एक मिनट में एक मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है उस गिनती को ही पल्स रेट या हार्ट रेट कहते हैं। नॉर्मली ये 60 टू 100 बीट्स पर मिनट होती है और औसतन इसको 72 बीट्स पर मिनट माना जाता है। अब बात करते हैं, इफ़ हार्ट रेट इज़ मोर देन 100 इट्स कॉल्ड टैकीकार्डिया। यानी कि यदि किसी व्यक्ति की हार्ट रेट 100 या 100 से अधिक होती है तो ऐसी स्थिति को टैकीकार्डिया कहते हैं, और इस स्थिति में उस व्यक्ति को अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए। अब बात करेंगे, इफ़ हार्ट रेट इज़ लेस देन 60 देन इट्स कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की हृदय की गति एक मिनट की 60 या 60 से कम होती है तो ऐसी स्थिति को ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति को अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए। अब बात करेंगे हाउ टू मेज़र हार्ट रेट और पल्स रेट, यानी कि हार्ट रेट या पल्स रेट को कैसे मापें। तो फ्रेंड्स, इसके दो तरीके हैं। पहला सरल तरीका ये है कि आप अपने हाथ की कलाई पे पल्स फील होती है उस पल्स को फील करें और एक मिनट में देखें कि हमें कितनी बार फील हो रही है। जो गिनती आएगी वही आपकी पल्स रेट या हार्ट रेट है। दूसरा तरीका ये है, जैसा आप चित्र में एक इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं जिसे हम पल्स ऑक्सीमीटर या सेचुरेशन प्रोब कहते हैं, इसमें भी आप हार्ट रेट और पल्स रेट को मेज़र कर सकते हैं। बाज़ार में यह आमतौर पर 600 से 750 के बीच में ईजिली अवेलेबल है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर। Blood pressure is the force of the blood pushing against the artery walls during construction and relaxation of the heart. नॉर्मल बीपी होता कितना है? तो नॉर्मल बीपी होता है 120/80, यानी कि सिस्टोलिक बीपी ऊपर वाला 120 और डायस्टोलिक बीपी नीचे वाला 80 है। अब बात करते हैं, इफ़ ब्लड प्रेशर इज़ मोर देन 140/90 mm ऑफ एच जी इन कंटिन्यूटी देन इट्स कॉल्ड हाइपरटेंशन। यानी कि सरल भाषा में कहें, यदि किसी व्यक्ति का बीपी लगातार सिस्टोलिक 140 या उससे अधिक और डायस्टोलिक 90 या उससे अधिक रहता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को हाइपरटेंसिव कहा जाएगा, यानी कि उच्च रक्तचाप का रोगी माना जाएगा। और इस स्थिति में उस व्यक्ति को अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं, इफ़ ब्लड प्रेशर इज़ लेस देन 190/60/50 mm ऑफ एच जी इन कंटिन्यूटी देन इट्स कॉल्ड हाइपोटेंशन। यानी कि सरल भाषा में तो कहें तो अगर किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक बीपी 90 या 100 या उससे कम और डायस्टोलिक बीपी 60, 50 या उससे भी कम पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति लो बीपी का मरीज माना जाएगा, और इस स्थिति में भी उसे अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं हाउ टू मेज़र ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर को कैसे मापें। तो फ्रेंड्स, जैसा आप चित्र में एक इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं जिसे हम स्पेग्मोमैनोमीटर कहते हैं, बाज़ार में यह आमतौर पे 1000-1200 रुपये में इजीली अवेलेबल है। इसकी सहायता से आप अपने ब्लड प्रेशर को घर पे भी माप सकते हैं। अब बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन वेरीज डिपेंडिंग ऑन जेंडर, रिसेंट एक्टिविटीज़, फूड एंड फ्लूइड कंजप्शन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। यानी कि किसी भी व्यक्ति का तापमान, टेम्परेचर डिपेंड करता है उसके जेंडर पे, उसकी रिसेंट एक्टिविटीज़ यानी कि जब वो अपना टेम्परेचर चेक कर रहा है उस वक्त वह क्या कार्यकलाप कर रहा है, फूड उसने क्या खाया है, फ्लूइड कंजप्शन उसने अपने शरीर में कितना पानी लिया हुआ है, एंड एनवायरमेंटल कंडीशन यानी कि जब वह अपना टेम्परेचर चेक कर रहा है उस वक्त वह जिस वातावरण में मौजूद है, वो आप एसी में बैठे हो, आप धूप में बैठे हो, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। नॉर्मली देखा जाए तो बॉडी टेम्परेचर 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एवरेज इसका जो माना जाता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस में कहें तो 37.2 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करते हैं हाउ टू मेज़र टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को कैसे मापें। फ्रेंड्स, जैसा आप चित्र में एक इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं जिसे हम थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं, बाज़ार में यह इजीली 120 से 150 के रुपए में अवेलेबल है। इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप इजीली अपना टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर को फ्रेंड्स दो तरीके से देखा जाता है, एक फास्टिंग, एक आफ्टर मील। फास्टिंग यानी कि बिना कुछ खाए और आफ्टर मील यानी कि खाना खाने के बाद।
If the range of blood sugar in fasting is more than 110 mg by dl and after meal is more than 150 mg by dl, then it's called hyperglycemia। यानी कि सरल भाषा में कहें अगर फ्रेंड्स, तो यदि किसी व्यक्ति की ब्लड शुगर बिना कुछ खाए खाली पेट 110 या उससे अधिक आती है तथा खाना खाने के बाद 150 या उससे अधिक आती है, तो ऐसी स्थिति को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं तथा वह व्यक्ति मधुमेह का रोगी माना जाएगा और उसे तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए और इसके लिए एक जांच होती है जो HbA1c वो करा लेनी चाहिए। अब बात करते हैं, इफ़ द रेंज ऑफ ब्लड शुगर इन फास्टिंग इज़ लेस देन 70 mg by dl एंड आफ्टर मील इट्स लेस देन 110 mg by dl, देन इट्स कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की खाली पेट शुगर की जांच जब वो करता है तो वो 70 या उससे कम आती है और खाना खाने के बाद 100 या उससे कम आती है, तो ऐसी स्थिति को हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। यानी कि उसकी ब्लड शुगर कम हो गई है और उसे तुरंत कुछ ना कुछ मीठा खा लेना चाहिए और अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके उसके बाद चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए, अपना ब्लड शुगर चार्ट बनाना चाहिए और चिकित्सक के परामर्श करने के बाद जो वो सलाह दे उसे फॉलो करना चाहिए। अब बात करते हैं हाउ टू मेज़र ब्लड शुगर, यानी कि ब्लड शुगर को कैसे मापें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप चित्र में एक इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं जिसे हम ग्लूकोमीटर के नाम से जानते हैं, बाज़ार में यह इजीली 400 से 500 रुपये में अवेलेबल होता है। इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप अपने ब्लड शुगर को घर पे ही मेज़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल यानी कि सैचुरेशन, SpO2, सैचुरेशन ऑफ पेरीफेरल ऑक्सीजन। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। यानी कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा, यही सैचुरेशन होती है। नॉर्मली यह 95 टू 100% होनी चाहिए किसी भी आमतौर पर व्यक्ति की, लेकिन अगर किसी की सैचुरेशन 90 और 95 के बीच में आ रही है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को थोड़ा सजग हो जाना चाहिए, और अगर वही सैचुरेशन 90 या उससे कम आ रही है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल में जाके चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं हाउ टू मेज़र सैचुरेशन रेट, यानी कि सैचुरेशन रेट को कैसे मेज़र करें, कैसे मापें कि हमारी सैचुरेशन रेट कितनी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप चित्र में एक इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं जिसे हम सैचुरेशन प्रोब के नाम से जानते हैं, मार्केट में यह इजीली 600 से 750 रुपये के आसपास अवेलेबल होता है। इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप आराम से अपनी सैचुरेशन को चेक कर सकते हैं और इसी में आप अपनी पल्स रेट को भी चेक कर सकते हैं फिंगर पे लगाने के बाद। अब बात करते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि रेस्पिरेशन रेट होता क्या है। द रेस्पिरेशन रेट इज़ द नंबर ऑफ ब्रीथ्स अ पर्सन टेक पर मिनट, यानी कि एक मिनट में एक व्यक्ति कितनी बार सांस लेता है, वह गिनती ही उसकी रेस्पिरेशन रेट कहलाती है। आमतौर पर यह 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है और औसतन इसे 18 ब्रीथ पर मिनट माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति 22 या 24 से अधिक बार सांस ले रहा है तो ये एक दिक्कत है और उसे अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके चिकित्सक से परामर्श कर लेना चाहिए। अब बात करेंगे हाउ टू मेज़र रेस्पिरेशन रेट। इसका एक सरल तरीका है फ्रेंड्स, बिल्कुल आप घड़ी के सामने बैठ जाइए या घड़ी को अपने कलाई पे बांध लीजिए या फिर अपने फ़ोन में टाइम वॉच लगा के और वहाँ पे देख सकते हैं कि हम एक मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं, वही हमारी रेस्पिरेशन रेट है। फ्रेंड्स, please subscribe our channel and press the bell icon so that you can get every latest notification and videos easily and first. Thanks for watching, guys.